मणिपुर इन दिनों जल रहा है। यहाँ बीते कई दिनों से हो रही हिंसा में अभी तक 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में स्थिति को बिगड़ता देख केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मणिपुर के लिए भेज दिया है। सेना और पैरामिलिट्री के 10,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती के बाद यहाँ हिंसक घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हिंसा तक करने पर उतारू हैं। हिंसा की वजह से मणिपुर में हालात इतने ख़राब थे कि एहतियातन सरकार ने पूरे मणिपुर में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया था। साथ ही हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश दिया जा चुका था। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस वजह से मणिपुर में बिगड़े हैं हालात और क्या है इसकी मुख्य वजह। तो आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह है कि यहाँ के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है, लेकिन इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, जिसका कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदायों के पास आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है। अब मैतेई समुदाय भी इस दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि सरकारी भूमि सर्वेक्षण। राज्य की बीजेपी सरकार आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवा रही है। आदिवासी ग्रामीणों से आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवाया जा रहा है और कुकी समुदाय सरकार के इस सर्वेक्षण और अभियान का विरोध कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हिंसा कैसे शुरू हुई। तो आपको बता दें, कुकी समुदाय के लोगों ने 3 मई को मैतेई समुदाय को मिलने वाले दर्जे और सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में हिंसा हो गई। 4 मई को जगह जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 तारीख को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये झड़प शुरू हो गया। 5 मई को जब हालात ख़राब हुए तो वहाँ पर सेना पहुँची। इसके बाद 10,000 से ज़्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 5 मई को ही भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मिथांग की भीड़ ने हत्या कर दी। इनकी हत्या घर से निकाल कर की गई थी। अब हम आपको बता दें कि मैतेई समुदाय कौन है। मैतेई समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा आबादी वाला समुदाय है। इसे संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है। ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय के लोग राज्य के घाटी और मैदानी इलाकों में बसा हुआ है। इस समुदाय के लोग राज्य के 10% भूभाग पर बसे हैं। अब हम नागा, जोमी, कुकी और अन्य जनजातियों की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें, मणिपुर में नागा, जोमी, कुकी और अन्य जनजातियां राज्य की कुल आबादी का आधा हिस्सा है। ये सभी जनजातियां इस बात का विरोध कर रही हैं कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। अब हम मैतेई संगठन STDCM की दलील को देख लेते हैं। STDCM की ये दलील है कि अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग करना उनका संवैधानिक अधिकार है। स्थानीय समुदाय हितों की संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। हमारी बाकी जनजातियों के संसाधनों पर कब्जे की कोई मंशा नहीं है। हम मणिपुर के सबसे पुराने स्थानीय समुदाय हैं। हम अपने ही राज्य में बाहरी लोगों की तरह हो गए हैं। घाटी में रहने के लिए कोई भी आ सकता है। 1991 में इनकी आबादी 59%, जो 2011 में कुल आबादी का 44% हो गई है। इनका कहना है कि 1901 में हमें मुख्य आदिवासी समुदाय माना गया था, जबकि
1931 में हमें हिंदू आदिवासी समुदाय माना गया। हमारी विशिष्ट संस्कृति पहचान है, भाषा है और हम इन्हें बचाने पर जोर दे रहे हैं। 1950 में हमें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि विरोध करने वाले संगठन ATSUM की क्या दलील है। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग गलत है। पर्वतीय जिलों के संसाधनों को छीनने की साजिश भी की जा रही है। हमारे अधिकार संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत सुरक्षित हैं। हमारे अधिकार MLR एंड LR एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के तहत भी सुरक्षित हैं। हमारा मानना है कि आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों को नहीं दिया जा सकता। मैदानों में रहने वाला समुदाय मैतेई पहले से ही काफ़ी आगे है। मैतेई समुदाय राज्य के कुल आबादी के 60% से ज़्यादा है। ऐसे में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।